वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग यूनिवर्सिटी ज्योमेट्री का क्लास अभी कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी ज्योमेट्री में से पिछला लेक्चर में हम आप लोगों को प्रॉपर्टीज 7 पर और 6 पर हम आपको कुछ एग्जांपल बताए थे, है ना। तो आज का लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर जो 8 होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ पुटिंग, और रूल ऑफ पुटिंग के आधार पर, किसके आधार पर, रूल ऑफ पुटिंग के आधार पर हम आज आप लोगों को क्वेश्चन बताने वाले हैं। और आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो लेक्चर देखिएगा तभी आपको डिफरेंशिएशन समझ में आएगा। जो हम लोग कैलकुलस में जो डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं वो आपको डिफरेंशिएशन तभी समझ में आएगा जब यह लेक्चर देखिएगा, क्योंकि यह लेक्चर देखने के बाद जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री उसमें भी पढ़ना है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ता है, तो उसमें आपको बहुत ही आसानी होगा यहाँ पे अगर आप ठीक ठाक ढंग से पढ़िएगा। तो चलिए आइए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सेशन अच्छा लगता है तो उसको दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना, और लाइक कीजिए। और कोई भी डाउट अगर जो होता है तो कमेंट बॉक्स में जाके डाउट कीजिए। किसी भी तरह का अगर जो कोई बात अगर जो आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। अब आइए स्टार्ट करते हैं। सुनिए, सबसे पहला आज का हम बहुत ही आसान क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे आपके पास दिया रहेगा क्वेश्चन tan इनवर्स x by रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको दे दिया रहता है कभी काल की प्रूव करने के लिए sin इनवर्स x। अगर जो बाई चांस प्रूव करना है तो और अच्छी बात है, अगर जो प्रूफ न भी करना है ना फिर भी हम लोग को क्या करना है, जैसे मान लेते क्वेश्चन यहीं पे दिया रहता है ना, तो यहाँ तक अगर जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको हम लोग शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाना होता है। तो पहले कुछ बात समझिए, देखिए एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट फॉर्म। देखिए अब जैसे मान लेते हैं इसी को क्या बोल दिया प्रूफ करने के लिए sin इनवर्स x, तो ये तो बड़ा फॉर्म है, ये आपका छोटा फॉर्म है ना, तो इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट फॉर्म। या इसी को कभी कभार बोलेगा सिंपलीफाई। क्या बोल देगा? सिंपलीफाई। सिंपलीफाई मतलब होता है सरल करे। क्या होता है? सरल करे। सरल करने का मतलब होता है छोटा करे। क्या करता है? छोटा कर दिया। कभी कभार प्रूफ डेट भी कह देगा, या कभी कभार देखिए शॉर्टेस्ट है कह देगा, शॉर्टेस्ट है ना, सब भी देखिए कभी भी क्वेश्चन में या तो कह देगा शॉर्टेस्ट फॉर्म, या कह देगा सिंपलीफाई, या कह देगा क्या चीज प्रूव करने के लिए, समझ रहा है ना। तो और कभी कभार ये भी कह देगा सिंपलेस्ट फॉर्म। कभी कह देगा सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कभी कभार कह देगा चेंज करने के लिए। सिंपल मतलब बहुत ही छोटा रूप में लाने के लिए। तो समझिएगा क्वेश्चन में या तो प्रूफ का है, या सिंपलेस्ट फॉर्म का है, या शॉर्टेस्ट फॉर्म का है, या सिंपलीफाई का, सब एक ही बात होता है। वैसा क्वेश्चन में आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आप देखिएगा और इसमें आप लोग रूल ऑफ पुटिंग का प्रयोग कीजिएगा। किसका प्रयोग कीजिएगा? रूल ऑफ पुटिंग का। और रूल ऑफ पुटिंग के साथ साथ आप लोगों का ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला भी याद रहना बहुत ही जरूरी है। अगर ये ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला याद नहीं रहेगा फिर परेशानी होगा, ठीक है। तो आपको ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला याद रखना भी बहुत ही जरूरी पड़ता है। इसमें देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम आपको बताए थे रूल ऑफ पुटिंग में कि रूट अंडर अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, क्या रहेगा? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो हम लोग x के जगह पर डालते हैं sin थीटा, या क्या डालते हैं? cos थीटा। यहीं पे तो काम यहाँ पे है, हमको इसको मत देखना है ना, इसको देखना है। जो रूट के अंदर में रहेगा उसको देखेंगे, है ना। तो देख रहे हैं यहाँ पे रूट के अंदर में क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग डालेंगे, लिखेंगे लेट x बराबर कितना? sin थीटा। इसीलिए आप लोग लिखिएगा थीटा इक्वल टू में कितना हो जाएगा? sin इनवर्स x। x का वैल्यू जैसे ही हम लोग डालेंगे sin थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin इनवर्स x। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, समझिए। तो यहाँ पे बराबर में चलिएगा तो हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स x के जगह पर डाल देंगे sin थीटा बाय रूट अंडर 1 माइनस कितना हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा। आपके पास कितना हो जाएगा? tan इनवर्स sin थीटा बाय रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। अब रूट है तो सीधा आपके पास क्या आ जाएगा? cos थीटा। sin बाय cos क्या हो जाता है? tan थीटा। sin बाय cos क्या हो जाता है? tan थीटा। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा? tan थीटा। और तब तक इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग लाते रहेंगे, ये बात भी आपको दिमाग में रखना है। तब तक हम इसको फार्मूला सब लगाते रहेंगे, तब तक यह चीज पूरा इसके टर्म में नहीं आ जाता, समझ रहा है ना। तो ये हो जाएगा कितना? tan थीटा। तो tan से tan का कहानी हो जाएगा खत्म। तो आपके पास क्या बचेगा? थीटा। थीटा का वैल्यू डाल दीजिएगा sin इनवर्स x। अब समझिए, अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर sin थीटा डाले तो क्वेश्चन बन गया, क्या cos थीटा डालते तो क्वेश्चन नहीं बनता? बिल्कुल बनता, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल बनता और बनेगा। चलिए आइए हम चेक भी कर लेते हैं। देखिए हम मानेंगे इसमें लेट x बराबर cos थीटा, लेट x बराबर cos थीटा, याद रखिएगा लेट x बराबर का थी cos थीटा, मतलब हम लोग x के जगह पर cos थीटा डालेंगे। देखिए
जैसे ही cos थीटा डालेंगे तो इसीलिए लिखेंगे थीटा इक्वल टू में कितना है cos इनवर्स x। चलिए बराबर हो जाएगा, हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स cos थीटा बाय रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स cos थीटा बाय रूट अंडर 1 माइनस कितना cos स्क्वायर थीटा। देखिए क्या होगा जो समझिएगा, tan इनवर्स cos थीटा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा sin थीटा। क्या आ जाएगा sin थीटा, समझ रहे हैं ना। तो cos बाय sin क्या होता है cot थीटा होता है, मतलब आपके पास क्या हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा आपके पास cot थीटा, समझ रहे हैं ना। अब tan से तो cot अभी कैंसिल होगा नहीं, तो सबसे पहला मेरा काम होगा कि cot को चेंज करेंगे किस में, tan में। cot को हम लोग किस में चेंज करेंगे, tan में। तो आपके पास हो जाएगा कितना tan इनवर्स cot को लिख दीजिएगा tan में, तो tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, मतलब tan को cot में चेंज करेंगे तो tan पाई बाय 2 माइनस थीटा। tan से tan की कहानी खत्म, तो क्या हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 है थीटा का मान डाल दीजिएगा, तो थीटा का मान डाल दीजिएगा cos इनवर्स x। अब देखिए, अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो आंसर आता है पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x, बट यहाँ पे तो आपका आंसर आया sin इनवर्स x। क्या दोनों सेम है, दोनों सेम है ना, बिल्कुल सेम है, सही बात है, दोनों का आंसर सेम है, आपको देखने का नजरिया अलग है, बट आंसर दोनों क्या है सेम है। देखिए कैसे सेम है जो आपको हम बताए थे। देखिए हम आपको ये फार्मूला बताए थे sin इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू कितना बताए थे पाई बाय 2। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी से जब फोर्थ है, सही बात है ना, फोर्थ प्रॉपर्टी का sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू कितना पाई बाय 2। इसमें आप sin इनवर्स x को अगर जो रोकते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x। होगा कि नहीं होगा, sin इनवर्स x के जगह पर आप लिख सकते हैं ना पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x, मतलब इतना के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं sin इनवर्स x, तो इतना के जगह पर फिर लिख दीजिए कितना sin इनवर्स x। जो आंसर ही है वही आंसर है, समझ रहे हैं। तो किसी भी तरीके से बना सकते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन मत कीजिएगा कि सर क्या यहाँ पे sin के जगह पर cos नहीं डाल सकते, बिल्कुल डाल सकते हैं। हाँ यही होता है, एक से दो स्टेप थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, समझ रहे हैं ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, सुनिए कुछ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन रहता आपके पास tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर प्लस x रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x बाय रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 बाय x रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना। समझिएगा यहाँ पे, देखिए समझिएगा। अब हम आपको क्या बोले, यहाँ पे ज्यादातर आप क्या कीजिएगा रूट को देखिएगा, कौन चीज को, रूट को, और रूट में ही रूल ऑफ पुटिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो हम आपको बताए थे कि रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर आता है, तो x के जगह पर क्या डालते हैं sin या cos, बट यहीं पे अगर जो रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर आता है तो x के जगह पर क्या डालते हैं tan या cot। क्या डालेंगे, या तो tan डालेंगे या क्या डालेंगे cot डालेंगे। ठीक है, या तो tan थीटा डालेंगे या cot थीटा डालेंगे। तो देखिए समझिएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x बराबर cot थीटा, x बराबर cot थीटा, x बराबर क्या लिखेगा cot थीटा। अब समझिएगा, इसीलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cot इनवर्स x, थीटा इक्वल टू cot इनवर्स x। अब चलिए यहाँ पे बराबर tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कितना हो जाएगा x, x के जगह पर cot थीटा डाल दिए। तो cot से डालने पर थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे ना होता है तो tan डालना दीजिए, आसानी आ जाएगा, आसान हो जाएगा। यहाँ पे थीटा और हो जाएगा tan इनवर्स x, तो चलिए tan डाल देते हैं। तो रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। एक काम और आपको बता देते हैं, कोशिश कीजिए आप लोग ज्यादातर पहला वाला कि जैसे sin cos है तो sin डालिए, tan cot है तो tan डालिए, और sec cos है तो sec डालिए। ज्यादा पहला वाला डालने पर आपको क्वेश्चन में आसानी पड़ेगा, क्वेश्चन आसान होगा, है ना। अब देखिए समझिए, हो जाएगा आपके पास कितना tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना sec स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और रूट है तो आपके पास सीधा आ जाएगा sec थीटा, माइनस में 1 और बाय कितना हो जाएगा tan थीटा। कोई प्रॉब्लम? अब चलिए बढ़िए आगे देखिए समझिए, tan इनवर्स देखिए इस
इस चीज को मतलब इस जो यहाँ पे मेरे पास ट्रिगोनोमेट्री जो आइडेंटिटी है, जो ट्रिगोनोमेट्री मेरा पास क्वेश्चन है, इसको तब तक हम लोग शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तब तक यह पूरा tan के टर्म में नहीं आ जाता। तब तक यह tan के टर्म में नहीं आएगा, तब तक इसको हम लोग कैलकुलेशन करते रहेंगे। तब कैलकुलेशन को तोड़ के हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लाते रहेंगे। चलिए चेक करते हैं। देखिए tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स। अब यहाँ पे समझिएगा, है ना, यहाँ पे क्या समझना है जो समझ लीजिए। देखिए sec थीटा -1 है, sec को हम लोग तोड़ देते हैं cos में, तो 1 cos थीटा -1 बाई क्या हो जाएगा tan थीटा। फिर आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू में आता है tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स यहाँ पे ना है भाई लोग कुछ होता है 1, इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो cos थीटा हो जाएगा आपके पास 1 माइनस में कितना cos थीटा बाई tan थीटा को तोड़ दीजिए, tan थीटा को तोड़ दीजिएगा sin बाई cos थीटा, क्या हो जाएगा sin बाई cos थीटा। tan थीटा को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा sin बाई आपका क्या हो जाएगा cos थीटा। आप देखिए समझिएगा tan इनवर्स है, यहाँ पे देखिए 1 माइनस cos थीटा, cos से cos कट जाएगा तो 1 माइनस cos थीटा बाई क्या बचेगा sin थीटा। अभी फिर भी अभी tan के टर्म में नहीं आया है, tan के टर्म में लाने के लिए फिर देखिए काम क्या करते हैं जो समझिए। tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब बाय sin थीटा का फार्मूला हाफ एंगल में अगर आप डालिएगा तो फार्मूला जानते होइएगा 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए वो sin थीटा से ए वो sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा tan इनवर्स sin थीटा बाई 2 बाय cos थीटा बाई 2। और sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 इक्वल टू में क्या होगा थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 थीटा का वैल्यू डाल दीजिए, थीटा का वैल्यू क्या डालिएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x बाई 2। इसको आप चाहिएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 tan इनवर्स x, यही आपका इसका क्या हो गया आंसर। तो देखिए यह क्या था लॉन्गेस्ट फॉर्म था और यह आपका क्या आ गया शॉर्टेस्ट फॉर्म आ गया, क्या आ गया शॉर्टेस्ट फॉर्म आ गया। ठीक, कोई प्रॉब्लम। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा, उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए फिर हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए समझिएगा, कभी कभार क्वेश्चन में कहा जाएगा tan इनवर्स x बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कर देगा। जैसे वहां पे तो सिंपल था, ये भी क्वेश्चन बना अभी जस्ट क्वेश्चन यहाँ पे 1 था ना, 1 था तो बना हुआ था ना क्वेश्चन, यहाँ पे 1 के जगह पर क्या डाल दिया हुआ है a स्क्वायर। तो हम आपको बताए थे, याद कीजिए कि अगर जे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, रूट अंडर क्या रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो x की जगह पर आप डालिएगा sin थीटा या cos थीटा। बट रूट अंडर अगर जे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो x के जगह पर लेते हैं a sin थीटा या a cos थीटा, क्या यही ना लेते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं, हम लोग लिखेंगे लेट x बराबर a sin थीटा, x बराबर a sin थीटा, x बराबर क्या मानेंगे a sin थीटा। अब देखिए क्या काम करेंगे, इस a को इधर ले आइए तो x बाई a इक्वल टू में क्या हो जाएगा sin थीटा, इसीलिए लिखिएगा थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x बाई a। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा sin इनवर्स x बाई a। अब देखिए समझिए यहां पे पुट कीजिए इक्वल टू में tan इनवर्स x, x के जगह पर क्या हो गया a sin थीटा बाई रूट अंडर a के स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा a sin थीटा के कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए इक्वल टू में आप आ जाइएगा तो tan इनवर्स a sin थीटा क्या हो जाएगा a sin थीटा बाय रूट अंडर हो जाएगा आपके पास कितना a स्क्वायर माइनस में कितना a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। देखिए समझिए आगे बढ़िए, इक्वल टू में आप आ जाइए tan इनवर्स a sin थीटा बाय a स्क्वायर है ना। तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे भी a स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्या है a स्क्वायर है, समझ रहे हैं ना। दोनों जगह से a स्क्वायर क्या कर लेंगे कॉमन लेंगे, कभी a स्क्वायर हम लोग कॉमन लेंगे। तो देखिए a स्क्वायर अगर जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस में कितना sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए समझिएगा इक्वल टू में क्या हो जाएगा tan इनवर्स
यहाँ पे तो ये साइन थीटा रहने देंगे, आप समझिए यहाँ पे रूट अंडर ए स्क्वायर अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जैसा कि आप जानते हैं क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। अब समझिए नेक्स्ट tan इनवर्स a sin थीटा अब बाय a स्क्वायर है cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर का रूट क्या निकल जाएगा a निकल जाएगा, अब cos स्क्वायर थीटा क्या निकल जाएगा cos थीटा, a से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा tan इनवर्स sin बाय cos, और sin बाय cos क्या होता है फार्मूला tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं आप थीटा, और थीटा का वैल्यू यहां पे हम लोग निकाले हुए हैं, क्या है थीटा का वैल्यू sin इनवर्स x बाय a, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, ठीक है, कोई भी आपको अगर कोई भी डाउट अगर पूछना है तो आप कमेंट कीजिए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आज चलिए आज का सेशन का हम लोग एक से दो क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास tan इनवर्स 1 प्लस x बाय 1 माइनस x। तो हम आपको क्या बोले थे कि कोई भी पहले लॉन्गेस्ट फॉर्म रहता है, कौन फॉर्म रहता है लॉन्गेस्ट फॉर्म, लॉन्गेस्ट फॉर्म को हमको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाना है, तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमको कुछ करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है कि x के जगह पर ऐसा ढंग से पुट करते हैं ताकि हमको कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला आ जाता है। तो इससे पहले तो रूट वाला क्वेश्चन था, तो रूट वाला क्वेश्चन में तो क्लियर रहता है ना कि x के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, उसमें तीन रूल होता है, यानी उसमें रूल होता है तीन को 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे आप जानते हैं कि x के जगह पर क्या डालते हैं साइन या cos, यहाँ पे क्या डालते हैं tan या cot, यहाँ पे sec या cosec। बट अगर ये आपके पास रूट में नहीं रहेगा तो थोड़ा सा परेशानी होगा, तो रूट में नहीं रहने पर परेशानी तो होगा, लेकिन आपको परेशानी उस समय नहीं होगा जब आपको फॉर्मूला पूरा याद होगा, फॉर्मूला आपको दिमाग में नचेगा, दिमाग में आपका फॉर्मूला घूमता रहेगा तो परेशानी नहीं होगा। याद कीजिए हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा, क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। याद कीजिए हम बोले थे पाई बाय 4 का मतलब 45, तो tan 45 डिग्री प्लस थीटा, इसको tan a प्लस b पर तोड़ दीजिएगा, तो tan a प्लस b पर तोड़ दीजिएगा तो आपको इतना आ जाएगा, ठीक है। अर्थात इतना के जगह पर हम ये चीज प्रयोग कर सकते हैं, तो ये चीज प्रयोग कर सकते तब तो मेरा क्वेश्चन बन ही गया ना। तो यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, लेट x बराबर लेंगे tan थीटा, x बराबर tan थीटा, इसीलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक। अब चलिए इसमें पुट कीजिए इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस x के जगह पर क्या हो जाएगा tan थीटा बाय 1 माइनस कितना हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा, ये फार्मूला किसका होता है tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, तो tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। जैसा कि आप जानते हैं क्या जानते हैं tan इनवर्स और tan x रहने पर इसका आंसर कितना हो जाता है x हो जाता है, तो यहाँ पे भी आपका आंसर कितना हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस थीटा, पाई बाय 4 प्लस किसका वैल्यू डालेगा थीटा, थीटा का वैल्यू क्या डालिएगा tan इनवर्स x, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और इजी ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन रहेगा, देखिए क्वेश्चन रहेगा sin इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, क्या रहेगा क्वेश्चन sin इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। तो अब फिर यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, क्योंकि रूट तो है नहीं, रूट रहने पर आप लोगों को तीन ही स्टेप याद रखना पड़ता है, लेकिन रूट अगर से नहीं रहेगा तो आपको जितना भी ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला जो 11th पर है या आपको बेसिक जो क्लास में हम आपको बताया थे ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला वो आपको याद रहना चाहिए, तो याद कीजिए समझिए। हम आपको बताए थे cos 2 थीटा का बहुत सारा फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का पहला फार्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसके बाद वो दूसरा फार्मूला आता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा फार्मूला आता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और चौथा फार्मूला आता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पता है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर से x के जगह पर sin थीटा डाल देंगे तब तो ये मेरा फार्मूला मिल जाएगा ना, फार्मूला मिलेगा कि नहीं। देखिए x के जगह पर क्या डालेंगे sin थीटा डालेंगे तो फार्मूला मिलेगा। तो आइए हम लोग यानी पुट करते हैं, लिखेंगे लेट x इक्वल टू कितना sin थीटा,
इसीलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। अब चलिए उसमें पुट कीजिए, साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का, साइन इनवर्स cos 2 थीटा। हम आपको बोले हुए थे, याद कीजिए कि जब यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे भी साइन रहेगा, तब तो आसान है ना, तब तो आसानी से हम बना सकते हैं। लेकिन जैसा ही यहाँ पे cos आता है, तो ऐसा नहीं कि सीधा साइन से cos काट दीजिएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है ना। तो हम क्या करते हैं, cos को चेंज करते हैं किसमें, साइन में। तब आप लोगों को बोले हुए थे कि cos थीटा को आप लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो चलिए यहाँ पे आइए, cos को चेंज करते हैं साइन में, तो साइन इनवर्स साइन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। हम बोले हुए थे ज्यादातर डिग्री का यूज मत कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए पाई बाई 2, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़िए, तो साइन से साइन का कहानी खत्म हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाई 2 माइनस 2 और थीटा का मान डाल दीजिए। थीटा का मान क्या डाल दीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको सेशन अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक के माध्यम से बताइए कि आज का सेशन कैसा लगा है, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, धन्यवाद।